Check engine light on? Take the guesswork out of your check engine light with O'Reilly Veriscan. It's free. Ask for O'Reilly Veriscan today. O'Reilly Auto Parts. सब तुम यहीं कर लो ना। पैर हाथ धोना तो ठीक है, पर बाकी सब जो है ना उसको भी यहीं धो लो। हाँ, तुमको इतना नहीं पता चल रहा है कि हमको कहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। एक आदमी जो कि सीढ़ी पर, भाई क्योंकि जगह ही वही है ना, तो उसने बस वहाँ पर क्या किया ना कि अपना पैर हाथ जो है वो धो दिया है पानी से। ठीक है, क्योंकि सप्लाई का जो नल है वहीं लगा हुआ है, पैर हाथ वहीं धो लिया। और सामने से जो है ये सुनने को मिलता है गार्जियन की तरफ से, परंतु बच्चे ने तुरंत रिप्लाई किया कि ठीक है, ये तो बात तो है ना, ये जो बात हुई वो तो सही बात है कि मुझे पैर हाथ यहाँ नहीं धोना चाहिए क्योंकि सीढ़ी है ना। हो सकता है कि कोई आदमी सीढ़ी पर चढ़े और स्लिप कर जाए, पर ज़रा चलिए पीछे। ठीक है, देखिए दरवाजे के सामने इतना कचरा है, स्मेल कर रहा है और उस पर बहुत ज़्यादा मच्छर है। ऊपर से जो रूम का दरवाज़ा है सटा हुआ है, तो स्थिति किसकी ख़राब है? उस सीढ़ी की जहाँ पर मैं पैर हाथ धो रहा हूँ, या फिर उस जगह की जहाँ पर जो है वो कचरा फेंका हुआ है, वो भी बिना किसी रीति रिवाज के। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई वहाँ कोई जगह नहीं था जब कचरा फेंकने का। ठीक है, रीति रिवाज कहने का मेरा मतलब है कि वहाँ कोई जगह नहीं था कचरा फेंकने का, और ना ही वहाँ पे कोई डस्टबिन रखा हुआ है, बस ऐसे ही फेंक दिए। ठीक है, दुनिया में क्या है ना कि बहुत सारे लोग हैं, समझ पाना समझा पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसी घर की बात है कि जहाँ पर यह कचरा फेंका हुआ है ना, फिलहाल कुछ साल पहले की बात है। ठीक है, कि वहाँ पर जो है गलती से, बस होता है ना कि गलती से कुछ कचरा जो है गिर गया था। होता ही है कभी कभी कि भाई कचरा फेंके हैं बाहर, पर हवाओं के कारण जो है उड़कर जो है वहाँ पर आ गया। जैसे कि अनियन ना, प्याज का छिलका, लहसुन का छिलका, ठीक है, और भी कुछ जो है छिटपुट चीज़ें जो है वहाँ पर आ गई। आने के कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर कोना बना हुआ है ना, तो इस चीज़ के वजह से बहुत बड़ी लड़ाई जो है हुई थी। परंतु आज जो है, आज कुछ नहीं हो रहा, ना उसकी साफ़ सफाई, ना देख रेख। यहाँ तक कि एक होता है ना कि चलो कचरा यहीं फेंकना है तो कम से कम दवाई डाल देते हैं ना, जिससे स्मेल ना आए, जिससे मच्छर ना लगे, जिससे बीमारी ना फैले। पर स्थिति जो है वो ऐसी ही है। ठीक है, इंसानों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक आदमी के लिए जो रूल है ना वो अलग है, दूसरे के लिए रूल अलग है, भले ही एक ही घर में रहो। ठीक है, एक आदमी के लिए रूल अलग है और दूसरे आदमी के लिए रूल रेगुलेशन अलग है। क्योंकि वो जो आदमी है ना वो घर का मालिक है, और दूसरा जो आदमी है वो घर का जो है बस ऐसे ही सदस्य है ना, ज़मीन जायदाद उसके नाम पे नहीं है, बस यही कारण है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ ना कि भाई जीवन जैसा भी हो आपका, ठीक है, जीवन आपका जैसा भी हो, पर कम से कम जो है ना, कम से कम एक कदम ज़मीन जो है वो खरीदिएगा ज़रूर। ठीक है, और नहीं खरीदिएगा अगर, तो इतना सुनिश्चित करके चलिएगा जीवन में कि भाई फिर मेरा कुछ नहीं है, और मैं कहीं पर भी जो है ना परमानेंट नहीं हूँ। मैं हमेशा हर जगह टेम्पररी हूँ। और हमेशा जो है अपने जेब में पैसा जो है ना वो रखिएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसा देखने को बहुत मिलता है कि इस स्थिति में जो है ना आगे चल के लोग जो है ना बाहर से घर निकाल देते हैं, सॉरी, घर से जो है ना बाहर निकाल देते हैं, बाहर से घर नहीं निकाल देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। ये थोड़ा जो है ना शब्द का इधर उधर हो गया। तो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। मतलब सोच में पड़ जाता हूँ कभी कभी कि मतलब ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मतलब एक ही घर है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक आदमी घर का मालिक, दूसरा आदमी घर का जो है बस सदस्य है। ठीक है, और घर का मालिक जो है कुछ भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ई रेगुलेशन, जितना भी काम हो रहा है ना वो ई रेगुलेशन के तहत हो रहा है। ठीक है, कोई भी काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, और दूसरा जो आदमी है वो सही तरीके से काम कर रहा है, परंतु फिर भी क्या है, बस जैसे मन तैसे चल रहा है जीवन, और क्या ना। तो जीवन में जो है ना कम से कम जो है
1 गज ज़मीन जो है ज़रूर खरीद लीजिएगा। कम से कम आपका खुद का जितना हाइट है उतने हाइट का 1 कदम 1 हाथ ज़मीन खरीद ज़रूर लीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़मीन खरीदना जीवन में। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, पर हाँ, ज़मीन खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, ये तो पहली बात हो गई। यहाँ से सिर्फ मैंने आपको यही समझाया है, सिखाया है कि जीवन में जो है ना, महत्व है तो क्या है और महत्व है तो कितना है और होना क्या चाहिए एक्चुअली। ठीक है, ओवरऑल बात ये आती है कि सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है क्या? नहीं, यही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली। ठीक है, जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे खाना पीना, नहाना, पानी। ठीक है, कहा जाता है ना, जल ही जीवन है। ज़रा सोचिए कि उस घर की स्थिति क्या होगी जहाँ पर क्या है, मालिक, उसके पास हर वह चीज़ है जो पानी दे सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो प्राइवेट हो। ठीक है, परंतु उसी घर में रहने वाला एक और आदमी जिसके नाम पर वह ज़मीन जायदाद नहीं है, ठीक है, ज़मीन जायदाद नहीं है, उसको पानी के लिए जो है आगे पीछे घूमना पड़ता है। पानी के लिए यह देखना पड़ता है कि चलो बाहर जो है ना, किसी दूसरे के घर से लेकर आते हैं। उसे यह देखना पड़ता है कि पानी जो है ना, वो कहीं चला तो नहीं गया ना। गवर्नमेंट में यही होता है, गवर्नमेंट जो लगाती है हमारे घर नल, उसमें यही होता है कि पानी जो है ना 5-10 मिनट आता है, चला जाता है, प्रेशर भी नहीं होता। ठीक है, कुछ लोग दिमाग अपना लगाते हैं कि घर में क्या करते हैं ना, उस सप्लाई वाले नल पर ही ना मोटर फिक्स कर देते हैं कि पानी जो है ना खींच लो सब तरफ से। मतलब कि अगर एक आदमी ने मोहल्ले भर में, फॉर एग्जांपल, कि मोहल्ले भर में अगर सबके घर पर नल लगा हुआ है गवर्नमेंट का, ठीक है, और एक आदमी ने अगर अपने घर पर मोटर लगा लिया तो सबका पानी बंद। ऐसे ही होता है और हो रहा है ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। जैसे बिजली चोरी कैसे होती है, एक्चुअली होती है ना, बिजली चोरी होती है, वैसे ही जो है ना, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें चोरी होती हैं। पानी भी चोरी होता है और यह मतलब देखने लायक है कि भाई हो रहा है तो क्यों हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ठीक है, और होना नहीं चाहिए था, पर हाँ, हो रहा है। और इसमें रोकथाम की जो बात है ना, वो होने वाली नहीं है, क्योंकि छुपा के, ठीक है, छुपा कर काम हो रहा है। तो बाहर तो हो नहीं रहा है ना, छुपा के काम हो रहा है। मोहल्ले में मोस्ट ऑफ द लोगों को पता भी नहीं होता कि हो रहा है ऐसा कहीं कुछ। ठीक है, और मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ इस बात से, इस पानी वाले बात से, कि भाई ज़मीन खरीद लिया ना तो जीवन में पानी तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप जो है ना, बाहरी दुनिया में अपना समय दीजिए और समय इस तरीके से दीजिए ना कि लोग आपको जाने। कभी आपको पानी के लिए तरसना ना पड़े, कभी आपको यह सोचना ना पड़े ना कि भाई मुझे पानी और खाना दोनों की आवश्यकता पड़ने वाली है कभी भी, और उसकी किल्लत होने वाली है, क्योंकि जान परिचय रहेगा। तो दोस्ती यारी में भी कभी कभी क्या होता है ना कि भले ही चलो घर में खाना नहीं है ना, पर दोस्ती यारी में यह होता है कि चलो एक दिन चलो खाना खा लेते हैं उसके घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। सामने से भी दोस्त को कह सकते हैं। इसलिए दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे कि चलिए आगे तो बढ़ना है ही, पर मेरा कहना है ना कि चलो शुरू से शुरू करते हैं वापस। ठीक है, शुरू से शुरू वापस करते हैं। और मेरा इस बात से आपका यही मतलब कहना है कि भाई जीवन में जैसा भी हो, जीवन जैसा चले आपका, ठीक है, जीवन सही होना चाहिए। जीवन में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है, कुछ अच्छा कुछ ख़राब, कुछ बहुत अच्छा कुछ बहुत ख़राब ना। स्थिति कभी कभी दयनीय हो जाती है ना, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार कि हमारे सामने बहुत कुछ रखा हुआ तो है, पर हम उसे खा नहीं सकते क्योंकि बीमारी है ना, इस वजह से खा नहीं सकते। तो चलिए फ़िलहाल जो है इस घर में जो है ना स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, क्योंकि जो घर का मालिक है ना, घर का मालिक, वो हर एक चीज़ पर अपना कंट्रोल चाहता है और उसका कहना है ना कि भाई मेरा है, मैंने यह किया है, जबकि किया कुछ नहीं है। ठीक है, अगर एक बल्ब लगाने के लिए बोल दो तो कुछ नहीं होने वाला है। मतलब होता है ना कि मान लेते हैं घर में बल्ब जो लगा हुआ फ्यूज़ हो चुका है ना, ओवर वोल्टेज के कारण वो फ्यूज़ हो चुका है, तो ना बल्ब लेकर आएंगे ना बल्ब लगाने आता है, यहाँ तक कि एक वायरिंग करने भी नहीं आता है। ठीक है, चाहे वो पानी का पाइप हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का पाइप हो। पानी का पाइप और इलेक्ट्रिसिटी का पाइप दोनों में से किसी का वायरिंग तो करने नहीं आता है ना। अपने हाथ से जो है 4 बाल्टी नहीं उठा सकते हैं, मार्केट जाके जो है वो सब्ज़ी लेकर नहीं आ सकते, पर रौब झाड़ना ऐसा है जैसे कि हम ही जो है अभी सर्वे सर्वा बन चुके हैं। ठीक है,
मतलब एक होता है ना क्रूरता ना, मेंटल, जो मेंटल जो स्टेबिलिटी है ना उसको हिला देना, वो आदमी ये कर रहा है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, आप सोचिए कि एक आदमी जिसके पास घर तो है पर वह घर जो है ना उसके नाम पर नहीं है, वो ज़मीन जायदाद उसके नाम पर नहीं है, और जो दूसरा आदमी है, दूसरा व्यक्ति है ना, उसके नाम पर वह ज़मीन जायदाद है ना, उसी का घर है ना, तो गवर्नमेंट तो यही मानेगी भाई ये जो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी है वो उसी का है। तो इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए लोगों को, और घर वालों को ज़्यादा। ठीक है, अगर स्थिति ज़्यादा ख़राब हो रही है ना तो उसका जगह कहीं और है, आप कहीं और जाके निकालिए उस चीज़ को, घर पे मत निकालिए ना, उस आदमी पर मत निकालिए जो कि सही है, जो अपना जीवन थोड़ा सही तरीके से जीना चाहता है, जो अपने जीवन को जो है ना अच्छे तरीके से देख रहा है ना, वो अपने जीवन को जो है एक क्या कह सकते हैं, मतलब उसको कह सकते हैं कि भाई सुसज्जित तरीके से देख रहा है। ठीक है, सुसज्जित कहने का मतलब यह एक सजा धजा डेकोरेटेड जो है ना अपना जीवन को देखता है, सुंदर देखता है। पर यहाँ पर स्थिति वैसी नहीं है ना, मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, कहना कुछ है करना कुछ है ना। आप देखोगे कि जीवन में बहुत सारे आपको लोग ऐसे मिलेंगे ना, कहेंगे कि पेड़ नहीं काटना चाहिए पर खुदे घर में जाके काटेंगे, प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पर खुदे जाके घर में प्लास्टिक इस्तेमाल करेंगे ना, कहेंगे कि गलत बोलना नहीं चाहिए पर खुद झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है, कहना कुछ और है करना कुछ और है। दूसरों को बहुत ज्ञान देंगे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा ज्ञान करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर खुद पर जब बात आती है ना तो कचरे के डब्बे में भी रहना है ना। मैंने बताया ना आपको कि दरवाजे पर ही कचरा फेंका हुआ है, तो आदत पड़ी है, बस आदत जो है ना बनी हुई है कि दूसरों को ज्ञान दीजिए और अपने मत कीजिए, जीवन भर मत कीजिए, दूसरों को बहुत ज्ञान दीजिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, ये नहीं वो कर लो, अपने कुछ मत करो। ठीक है, और ऐसे लोग भरे पड़े हैं दुनिया में, भरे पड़े हैं, मतलब मेंटल जो आदमी है ना उसकी कमी नहीं है दुनिया में ना। वैसे भी आज जो है ना तारीख वो 25/3/2025, ठीक है, और ये जो दिन है ना, अगर आप न्यूज़ चैनल को थोड़ा सा खंगालो, देखो, जानो पहचानो ना, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो दिखाती हैं कि परिवार में भी लोग सही से नहीं रह सकते ना। चलो भाई, अनजान आदमी है, बाहर का आदमी है, शायद उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, पर वो तो तुम्हारे घर का आदमी है, उस पर तो विश्वास होना चाहिए था, पर उस पर भी नहीं है। हाँ, उस पर भी नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि भाई मार पिटाई ना, गाली गलौज कर रहे हैं, अच्छी चीज़ थोड़ी ही है। हाँ, अगर ऐसा कीजिएगा तो दुनिया का कोई आदमी आपके साथ नहीं रहेगा। आप ज़रा सोचिए उस बच्चे के बारे में, भले ही आप कुछ भी कर रहे हैं, आप उस बच्चे के बारे में सोचिए, जो बच्चा उसी घर में आप ही के साथ रह रहा है, वो दिन भर देख रहा है कि लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच हो रही है, और उसका जो है ना मंतव्य जो है ना वो अच्छा नहीं है ना, उसका मंतव्य अच्छा नहीं है, और जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना वो बिल्कुल, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कह सकते हैं कि भाई किसी काम का नहीं है लड़ाई झगड़ा, उससे ना कोई रिजल्ट मिलने वाला है, ना कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल जाएगा, ना कुछ होने वाला है, पर क्या है, बस मन है करिए। ठीक है, तो ऐसे लोग कर रहे हैं, और इसको मेंटल ही कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, मतलब सोचो कि जिसको कोई काम धाम नहीं है ना, जिसको कोई काम धाम नहीं है, बस सुबह उठा और जो है बोलना स्टार्ट, फिर रात को उठा फिर बोलना स्टार्ट, मतलब कि खुद ना सो दूसरों को मत सोने दो ना, यही है ना, खुद भी मत सोवो दूसरों को मत सूतने दो। पर एक जो स्लीप टाइम होता है वो तो नॉर्मल है, वो तो दुनिया का हर आदमी सो रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है, जग रहा है, अपना काम धाम करता है, पर खुद मत करो, दूसरों को मत करने दो। ये जो मेंटेलिटी है ना बहुत लोगों की, ये बहुत गंदी एकदम है, ये बहुत गंदी है, और स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर है फ़िलहाल कि मतलब घर का जो बच्चा है ना, बच्चा वो अब सोचने लगा है कि कौन सही कौन गलत, और घर का जो बड़ा बच्चा है ना वो तो सोचने लग गया, क्या गया, वो तो साइड हो भी गया है एक्चुअली, उसने अपने दिमाग में बहुत सारी बातें बना ली हैं, बहुत सारी चीज़ें रख ली हैं ना। कभी जब मेरी बात उस बच्चे से होगी ना तो मैं आपको उसकी बात बताऊंगा। वैसे हमने एक कल ही मतलब एक पिछले दिन जो है एक एपिसोड जो है रिलीज़ किया था, आप देख सकते हैं, 24 तारीख को नहीं, 25 तारीख को ही हमने रिलीज़ किया था। तो एक एपिसोड जो हमने रिलीज़ किया था और आपको जो है मिलेगा,
तो ये जो रिकॉर्डिंग है वो तो एक दिन पहले हो रही है, तो मैं रिकॉर्डिंग 25 को कर रहा हूँ, पर अपलोड जो है 26 को करूँगा। तो क्या है कि आपको 25 को एक जो है ना डेट पर एक रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप देखोगे कि उसमें मैंने बताया है ना कि वो जो महिला है ना, वो महिला मतलब एक जो दादी अम्मा है ना, वो किस प्रकार घर को जो है तोड़ना चाहती है। होता है ज़्यादातर कि भाई बहुएं घर को तोड़ रही हैं ना, बाहर से आई है ना, बाहर से आई है तो बहुएं घर को तोड़ रही हैं, परंतु इस घर में ऐसा नहीं है। इस घर में क्या है ना कि ना भाई आपस में लड़ रहे हैं, ना दोनों भाई की जो पत्नियां हैं वो आपस में लड़ रही हैं, पर हाँ घर में जो दादी अम्मा है वही जो है लड़े पड़ रही हैं और घर को तोड़ने पर लगी पड़ी हैं। चलिए, स्थिति तो बहुत गंभीर है। पिछले वाला एपिसोड भी आप सब सुनिएगा, अभी का एपिसोड भी मैंने आप ही के लिए रखा है। वैसे जीवन बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें लेकर आता है, जैसे कि आपको पीछे जो है ना वो चिड़ियों की चहचहाहट जो सुनाई दे रही होगी, और लोग जो है ना वो क्या कह सकते हैं उसको, लोग इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, हम उस समय को महसूस करना चाहते हैं वापस, हम उस समय में वापस जीना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, जहाँ पर जुगनू, जहाँ पर चिड़िया, जहाँ पर पंछी, जहाँ पर कबूतर, ठीक है, आसपास रह रहे हैं और हमारे साथ रह रहे हैं, जहाँ पर छोटे छोटे पौधे हैं, जहाँ पर बड़े बड़े जो हैं पेड़ हैं। ठीक है, जीवन बहुत सुखमय रहता है वहाँ पे, बशर्ते कि शहर जो है ना थोड़ा सा रास नहीं आ रहा है। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। बातें तो थी मेरी ही और मैंने आपके सामने रखी है। मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ तो मिला होगा इस पॉडकास्ट एपिसोड से, और गारंटी कि हम जो है ना अगले दिन मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, 25 और 26 2 डेट हैं, दोनों को लगातार आप सुनिएगा ज़रूर। ठीक है, एपिसोड्स को, और मुझे लगता है कि आपके दिमाग में जो है ना एक अच्छी बात जो है वो आएगी, और आप न्यूज़ चैनल को भी देखेंगे ज़रूर ना, क्योंकि रिश्तों को तार तार कैसे किया जाता है ना वो आप देख सकते हैं ना। रिश्ता कोई दूसरा नहीं तोड़ने वाला, क्या है, रिश्ता जो है ना कोई दूसरा नहीं तोड़ने वाला, रिश्ता जो है ना घर के ही लोग तोड़ रहे होते हैं। और मुझे जो है ना इस बात से थोड़ी सी चिढ़ मच रही है, और मेरा यह सोचना है, मेरा यह कहना है कि अगर सब चीज़ सही होता, ठीक है, अगर सब चीज़ सही होता तो शायद रिश्ता भी सही होता। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, 5 स्टार की रेटिंग दीजिएगा। हम जो है वो सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। ठीक है, चाहे वो स्पॉटिफाई हो, चाहे आईट्यून हो, चाहे एप्पल पॉडकास्ट हो, ठीक है, चाहे वो ओवरकास्ट हो। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग अवेलेबल हैं, यहाँ तक कि हम लोग वर्डप्रेस पर भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय। और अभी जो है, अभी क्या, अब कल ही होगा बात। ठीक है।